नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन फॉर किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का इंग्लिश का हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती से। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जय माँ सरस्वती से। ठीक है, आपको जय माँ सरस्वती की कसम, अगर आप इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किए तो ये टारगेट बना के रखना। ठीक है, देखिए, ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड इसे लिखेंगे GL फ्यून। डाउनलोड PDF फ्री, आपको PDF फ्री में दिया जाएगा। PDF हमारे चैनल फ्री में प्रोवाइड करेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बाय सिलेक्शन पावर यूट्यूब चैनल। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर, यहाँ फ्रेंड W होगा। ठीक है, जो वेरिड यहाँ V है, यहाँ W होगा। देखिए, वाई वाज वेरिड। हाँ देखिए, वाई वाज लेंचो वेरिड एंड वाट हेल्प डिड ही सी फ्रॉम गॉड। मतलब लेंचो क्या था, लेंचो परेशान क्यों था और उसने ईश्वर से कैसे सहायता के लिए आवश्यकता थी। हाउ हाउ वर द फील्ड ऑफ लेंचो डिस्ट्रॉयड। मतलब लेंचो की फसल किस तरह बर्बाद हो गई थी। व्हाट वाज लेंचो होप। मतलब लेंचो की केवल एक ही आशा थी, वाक्या थी। तो आइए फ्रेंड, हेडिंग नंबर 1 देखिए। पहली हेडिंग देखिए, पहली हेडिंग देखिए। हाँ सरकार, पहली हेडिंग देखिए। पहली हेडिंग, सरकमस्टेंसेज दैट फोर्स लेंचो टू हेल्प सीक फ्रॉम गॉड। मतलब जिन्होंने लेंचो को भगवान की मदद के लिए मजबूर किया, वे कारण जिन्होंने लेंचो को भगवान के लिए क्या किया, मजबूर किया। ये हेडिंग नंबर 1 है। देखिए, लेंचो वाज, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग एंड पुअर फार्मर, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। मतलब लेंचो एक किसान, एक गरीब किसान था, एक गरीब और कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, और उसमें भगवान पर अटूट विश्वास था। वंस हिज क्रॉप वाज राइप एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग गुड रेन। मतलब उसकी फसल पक चुकी थी और उसे एक बौछार की, मतलब एक हल्के रेन की ज़रूरत थी। द रेन कम, बारिश हुई, बट हेलस्टोन विच डिस्ट्रॉय इन हिज एंटायर क्रॉप। मतलब बारिश हुई लेकिन उसके साथ ओले भी पड़े और उसकी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। हेडिंग नंबर 2 देखिए, सीकिंग गॉड हेल्प टू फुलफिल फैमिलीज नीड। मतलब परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भगवान से मदद की आशा। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भगवान की मदद से आशा। हाँ फ्रेंड, देखिए हेडिंग नंबर 2 देखिए, ये हमारी हेडिंग नंबर 2 है। ये क्या है, हमारी हेडिंग नंबर 2 है। देखिए, ये हमारी है फ्रेंड हेडिंग नंबर 2। ये सरकार क्या है, हमारी हेडिंग नंबर 2। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आंसर ही बोल रहा हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ बोलूँ यार। जो आंसर में है, जो क्वेश्चन पूछा था, बस उसका आंसर हम बता रहे हैं। देखिए, देयर वॉज नन टू हेल्प हिम गॉड एंड, मतलब देयर वॉज नन टू हेल्प हिम गॉड, मतलब क्या था, उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं था, उसकी मदद करने वाला अब कोई नहीं था। हेल्प फ्रॉम गॉड, ही वॉज लेफ्ट द ओनली होप विच वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी मतलब भगवान से मदद मांगना ही उसकी एक लास्ट आशा थी। लेंचो रोट अ लेटर। लेंचो ने एक पत्र लिखा टू गॉड, गॉड के लिए, सो दैट हिज फैमिली डज नॉट गो हैंग्री होल ईयर, कि पूरे वर्ष उसका परिवार भूखा ना रहे। ही आस्क्ड फॉर 100 पैसा, उसने 100 पैसा मांगे। सो इसलिए, उसे मतलब 100 पैसा की आवश्यकता थी, इसलिए दैट ही एंड हिज फैमिली कुड सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप, कि भगवान उसकी मदद करें ताकि हम अगले फसल आने तक अपनी फैमिली का मतलब भरण पोषण कर सके, अपनी फैमिली को अच्छे से खिला पहना सकें। ठीक है, आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सरकार देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी टू हेल्प लेंचो। मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की, पैसे इकट्ठे करके। वाई डिड ही डू गो, मतलब वाई डिड ही डू सो, उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, पोस्ट मास्टर वाज ए जेनरस एंड काइंड हार्टेड मैन। मतलब पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था। वेन, जब ही सॉ द लेटर ऑफ लेंचो, जब उसने लेंचो का पत्र देखा। एड्रेसिंग ऑफ गॉड, उसमें भगवान का पता था। यू डिसाइडेड, मतलब यू डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन ऑर्डर नॉट टू सेक फेथ इन गॉड, और उसको उसको मतलब उसकी मदद करने की चाहिए ताकि भगवान पर उसका विश्वास न टूटे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, मतलब उसने कुछ पैसे अपने उससे लिया, मतलब कलीग्स में तो सहकर्मी से, मतलब साथ काम करने वाले सहकर्मी से लिया, एंड फ्रेंड से लिया। ही हिमसेल्फ गैव ए पार्ट ऑफ सैलरी, और उसने कुछ हिस्सा अपने सैलरी का भी दिया। फॉर द नोबल कॉजेज बिकॉज ऑर्डर टू सेव द राइटर फेथ इन गॉड, ऐसा इसलिए किया। देखिए लास्ट में पूछा है ना क्वेश्चन, लास्ट में क्या पूछा है, वाई डिड ही
डू सो, मतलब उसने ऐसा क्यों किया, तो यही विकास के बाद क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि भगवान पर, मतलब भगवान का विश्वास, लेखक जो था उसका विश्वास भगवान से न टूटे। और पत्र कौन लिखा था, लेंचो ने लिखा था। लेखक कौन था, लेंचो था। मतलब जो पत्र लिखा था उसका विश्वास भगवान के ऊपर से न टूटे। आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये अगर आप स्किप करके देखें तो वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आप स्किप इसे मत करिएगा, आप स्किप मत करिए। यही 5 क्वेश्चन, अगर आप यही 5 क्वेश्चन रट के जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई माई का लाल मतलब नंबर आपके काट नहीं सकता, ऐसा कहीं से आएगा नहीं। ये 5 नंबर, ये 5 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से हर बार मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, हर बार बोर्ड परीक्षा में। देखिए, राइट द करेक्टर ऑफ लेंचो, मतलब लेंचो को चरित्र, करेक्टर स्केच में होता है चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। देखिए पहली हेडिंग देखिए, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रम वाला किसान। देखिए, लेंचो वाज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक साधारण और कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वह अपने खेतों में बैलों की तरह कार्य करता था। वह अपने खेतों में किस तरह कार्य करता था सरकार, वह अपने खेतों में बैलों की तरह कार्य करता था। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये हमारा आंसर बोल रहा है, ये हमारा आंसर बोल रहा है। मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ बोलूँ यार। देखिए अब देखिए, लव फॉर फैमिली, मतलब फैमिली के प्रति, मतलब परिवार के प्रति प्रेम। देखिए, लेंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्टर्ब बाय हेलस्टॉर्म, मतलब लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी हेलस्टॉर्म से। सो ही बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार से चिंतित था। वह अपने परिवार से क्या था फ्रेंड, वह अपने परिवार से चिंतित था। देखिए अब हेडिंग नंबर 3 देखिए, एन इनोसेंट मैन। हेडिंग नंबर 3 देखिए सरकार, हेडिंग नंबर 3 एन इनोसेंट मैन, ये हमारी तीसरी हेडिंग। देखिए, लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता, लेंचो नहीं जानता। देयर इज़ नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, ये गॉड कैपिटल में होगा, ठीक है। ये जी जो है ये कैपिटल में होगा, जी जो है ये हमारा फ्रेंड कैपिटल लेटर में होगा, क्योंकि गॉड का हमेशा जी कैपिटल होता है, ठीक है। ये हमारा जी कैपिटल होगा। हु कुड सेंड हिम मनी विच सॉ दैट ही वॉज इनोसेंट। देखिए, इनोसेंट मीन्स होता है आशावादी इंसान, आशावादी इंसान। एन इनोसेंट मैन, एक आशावादी इंसान। देखिए फिर से देखिए, लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो डिड नॉट नो। देखिए, लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो डिड नॉट नो, उसके जीवन का यापन एकमात्र स्रोत था, वो भी छिन गया था। मतलब लेंचो के जीवन यापन का एकमात्र स्रोत था, वो भी छिन गया था, वो भी क्या था, छिन गया था। देयर इज़ नो सच लिविंग पर्सन एज गुड एज गॉड हु कुड हिम सेंड हिम मनी विच सॉ दैट ही वॉज इनोसेंट, विच सॉ दैट ही वॉज क्या था, ही वॉज इनोसेंट। आखिरी उम्मीद भगवान से थी, उसकी आखिरी उम्मीद भगवान से थी। वह जानता था, वह लेंचो जानता था कि मुश्किल घड़ी में भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे, मुश्किल घड़ी में भगवान उसकी मदद करेंगे। स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड, मतलब भगवान पर अत्यधिक अटूट विश्वास करने वाला हो। लेंचो क्या था, भगवान पर अटूट विश्वास करने वाला व्यक्ति था। लेंचो क्या था, भगवान पर अटूट विश्वास करने वाला व्यक्ति था। देखिए, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो भगवान पर अटूट, लेंचो को भगवान में अत्यधिक अटूट विश्वास था। गॉड वंस हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इन ऑर्डर टू सेव हिज फैमिली, मतलब आप भगवान से मदद मांगा अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए। सीक्ड हेल्प फ्रॉम हिम एंड आई रोट अ लेटर टू गॉड, और भगवान से मदद मांगा, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने देखो, उसने क्या था, उसने 100 पैसोज मांगे थे। उसने कितने पैसोज मांगे थे, 100 पैसोज। उसे मिले कितने, उसे मिले 70। तो 30 नहीं मिलते हैं, 30 नहीं मिलते तो वो क्या कहता है कि डाक के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि लेकिन देखो वही देते हैं जो डाक पोस्ट मास्टर होता है, पैसे वो तो वही देते हैं। आप जानते हैं, पढ़ाए हैं मतलब, तो पैसे वही देते हैं। लेकिन वो कहता है कि ये नहीं, पैसे आप भगवान से, दूसरा पत्र लिखता है उसमें कहता है कि पैसे प्रभु, मतलब भगवान आप इनसे मत भेजिए। 70 मिलता है, ठीक है। पैसे आप मत भेजिए, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रोक, मतलब ये बेईमानों का समूह है, बेईमानों के समूह का हिस्सा है, ठीक है। आई रोट ले, मैं एक पत्र लिखा भगवान को, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा। आइए देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर का चरित्र। अब किसका चरित्र है, पोस्ट मास्टर। ये 5 क्वेश्चन आप रट जाएंगे, बस काम हो जाएगा आपका। पोस्ट मास्टर देखिए, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एंड फ्रेंडली फ्रेंड मैन। पोस्ट मास्टर क्या था,
पोस्ट मास्टर देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एंड फ्रेंडली मैन, मतलब पोस्ट मास्टर मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। अब सरकार देखिए हेडिंग नंबर 1 देखिए, ए सेंसेबल ह्यूमन बीइंग, ए सेंसेबल ह्यूमन बीइंग, एक विवेकपूर्ण इंसान, मतलब एक बुद्धिमान इंसान, एक बुद्धिमान इंसान। देखिए, ही फर्स्ट लाफ्ड, मतलब उसने पहले हंसा, आफ्टर लुकिंग एट द लेटर पत्र को देखकर, विच कंटेंट ए स्ट्रेंज एड्रेस, और वह विचित्र एड्रेस पर था। लेकिन सून ही बिकेम सीरियस, वह जल्द ही गंभीर हो गया। ही वॉज इम्प्रेस्ड एट द फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड, और वह लेंचो से आकर्षित हुआ, इम्प्रेस हुआ भगवान में विश्वास देखकर। देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरी हेडिंग क्या देखिए, एक काइंड एंड नोबल पर्सन, एक काइंड एंड नोबल पर्सन, दयालु तथा सहृदय व्यक्ति, दयालु तथा सहृदय व्यक्ति। देखिए, द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गैव ए पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, एंड आल्सो रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, हिज एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट फॉर चैरिटी, दान के लिए कुछ दान करें, मतलब अपने कर्मचारियों से प्रार्थना किया कि कुछ दान करें। ही फील्ड सेटिस्फाइड वेन, वह ही फील्ड सेटिस्फाइड, वह क्या था, वह संतोषपूर्ण अनुभव कर रहा था। ही फील्ड सेटिस्फाइड वेन लेंचो रिसीविंग द मनी, जब लेंचो ने पैसे लिए। दिस सो दैट ही वॉज काइंड एंड एम्फेटिक पर्सन, जब लेंचो को पैसे मिल गए तब वह संतुष्ट था। दिस सो दैट ही वॉज ए काइंड एंड एम्फेटिक पर्सन, यह उसकी दया एवं सहानुभूति पूर्ण रूप से व्यक्तित्व को दर्शाती है। उसकी दया और सहानुभूति पूर्ण रूप से उसके व्यक्तित्व को क्या करती है, दर्शाती है। आइए देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 हो गया हमारा। देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्क्राइब द रेन एंड द डैमेज कॉज्ड बाय इट टू फील्ड ऑफ लेंचो, मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा वर्षा और उसके द्वारा लेंचो के खेतों को हुए नुकसान का वर्णन कीजिए। मतलब डिस्क्राइब द रेन एंड डैमेज कॉज्ड बाय इट फील्ड ऑफ लेंचो, मतलब लेंचो के द्वारा वर्षा और उसके द्वारा लेंचो के खेतों को हुए नुकसान का वर्णन कीजिए। देखिए, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ठीक है, वंस एक बार, ही वॉज एगरली वेटिंग फॉर रेन, वह बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। ठीक है, वह बारिश की अच्छी फसल के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द डार्क क्लाउड विच गैव हिम ए होप रेन, वह अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, वह अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, वह अपनी पत्नी से कहता है, हिज वाइफ अबाउट द डार्क क्लाउड, घने बादलों के बारे में, घने बादलों के बारे में, विच गैव हिम द होप ऑफ रेन, मतलब कि उसे बारिश की आशा है। एज ए प्रेडिक्ट, वह भविष्यवाणी की, मतलब वह अनुमान लगाया। प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, अनुमान, प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान या भविष्यवाणी, अनुमान। ठीक है, द रेन केम एंड द रेन केम, बारिश आई और बारिश आई, एंड लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी टू सी इट, और लेंचो यह देखकर बहुत खुश हुआ कि बारिश आई, लेंचो देखकर बहुत खुश हुआ। बट सडनली द सिचुएशन गॉट चेंज, लेकिन अचानक ही सिचुएशन चेंज हो गया, स्थिति बदल गई। लेकिन अचानक ही स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। स्थिति क्या हो गई फ्रेंड, स्थिति चेंज हो गई, स्थिति बदल गई। एंड स्टार्टेड टू ब्लू, एंड थ्रो हेलस्टोन विद द रेन, और चालू हो गए नीले पत्थर बारिश के साथ चालू हो गए। इट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, और यह लगभग 1 आवर तक, मतलब 1 घंटे तक हुआ वर्षा, मतलब ओले पड़े। आई डिड नॉट लीव इवन ए सिंगल लीफ ऑफ प्लांट, इट डिड नॉट लीव इवन अ सिंगल लीफ ऑफ प्लांट, मतलब पेड़ों में पत्तियां नहीं थी, पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं थी। होल क्रॉप ऑफ गॉड डैमेज एंड लेंचो वॉज वेरी सैड, उसकी पूरी फसल, होल में संपूर्ण होता है, इंटायर में संपूर्ण, होल में संपूर्ण, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। गॉड डैमेज एंड लेंचो वॉज वेरी सैड, और लेंचो बहुत दुखी था, लेंचो बहुत दुखी था। इंग्लिश फैकल्टी मनीष राम सुमेर, ठीक है। अगर फ्रेंड आप मेरे इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हाँ फ्रेंड, आपको ये दावा करना चाहूँगा कि अगर आप इस 5 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इतना इनफ है आपके लिए इतना इनफ है। मैं PDF दे दूँगा,
वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यार पीडीएफ में वो मज़ा नहीं है जो यहाँ मज़ा है। जो आपको बताते हैं उसका हिंदी में अर्थ बताते हैं। अगर आप पीडीएफ में कहेंगे तो यार जैसे इसमें दिया है वैसे आप उतार लेंगे ना, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप पीडीएफ देखेंगे इसका तो जैसे ये दिया है ऐसे उतार लेंगे। लेकिन अगर आप पीडीएफ से नहीं वैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे पढ़ेंगे तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जय माँ सरस्वती। ठीक है, जय माँ सरस्वती। आगे कल मिलते हैं नए वीडियो नाउन के साथ, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सरकार? आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो सॉरी।